हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी गेम कैंपस में। तो इस लेसन में हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स। बाप रे, आर्टिकल्स का नाम सुनते ही फिर वही उलझ जाना, कभी ए कभी एन कभी दा, किस किस में ए और एन का यूज़ करे और किस में दा का यूज़ करे। तो उसको समझने से पहले हमें बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले आर्टिकल्स होते क्या है उसे समझ लेते हैं। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। अब नाउन क्या है फ्रेंड्स? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? अगर कोई पर्सन हो, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, या फिर किसी सामान का नाम या फिर किसी जगह का नाम, तो इन सारे नामों को हम लोग नेमिंग वर्ड बोलते हैं, मतलब नाउन कहते हैं। लेकिन आर्टिकल्स हमें स्पेसिफिकली कब यूज़ करना है? बिफोर अ पर्सन और थिंग। क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर इट। यही चीज़ तो कंफ्यूजिंग है कि आर्टिकल हमें यूज़ करना है तो एग्जैक्टली कहाँ यूज़ करना है। ऑलवेज रिमेंबर बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। अब यही पर्सन और थिंग एक तो डेफिनाइट हो सकती है, डेफिनाइट मतलब निश्चित, नहीं तो इनडेफिनाइट हो सकती है। क्लियर? अब डेफिनाइट और इनडेफिनाइट क्या है? मान के चलिए कोई भी एक स्टूडेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या होगा? अ स्टूडेंट। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? द स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्यों मैंने स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल लिया? क्योंकि आप लोग भी तो विद्यार्थी हैं। तो स्टूडेंट, हमें देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकल्स को अगर समझना है तो डे टू डे यूजेस में, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में, दिनचर्या में हम लोग जो भी वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसी के थ्रू हमें इसको समझ में लेना पड़ेगा। अगर हम बहुत जाइजेंटिक ह्यूज कुछ समझने की कोशिश करेंगे तो आर्टिकल्स वैसे भी इतना कुछ डिफ़िकल्ट तो है नहीं। तो इस वीडियो में आपको बहुत इजी वे में आर्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग मैं कराऊंगी, ठीक है ना? बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये समझ लिया कि आर्टिकल्स कब यूज़ कर सकते हैं? बिफोर अ नाउन, ठीक है। अब नाउन किसे कहते हैं? किसी नेमिंग वर्ड को हम लोग कहते हैं। अब कोई भी वर्ड जो कोई पर्सन या थिंग को समझाता हो, और वो डेफिनाइट हो सकता है या इनडेफिनाइट हो सकता है। ये है इनडेफिनाइट, और इसे हम लोग डेफिनाइट कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे करके हम लोग पहले आर्टिकल्स होते क्या है उसे समझ जाते हैं। तो आर्टिकल्स देखिए, तो आर्टिकल्स का फिर रोल क्या है इंग्लिश ग्रामर में, है ना? मतलब आर्टिकल्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, मतलब ए एन द, करना ही क्यों है इसको यूज़? ए एन और देखिए द, इसे यूज़ करना क्यों है? क्या ज़रूरत आन पड़ी है इसे यूज़ करने की? दीज थ्री आर वेरी इम्पॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये डिटर्मिनर्स है। दीज आर यूज्ड टू डिटर्मिन नाउन। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इसीलिए हम लोग आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं। अब देखिए, यू तो समझ में आ गया कि आर्टिकल ए और एन और दा को कहाँ यूज़ करते। अच्छा, एन मिस हो गया क्या? नहीं, मिस इस वीडियो में कुछ भी नहीं होगा। एन का भी यूजेस आपको दिखाते हैं। ए स्टूडेंट हो गया,
अब मान के चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं एन का। एन एलिफेंट, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैम आपने तो इतना इजीली कर दिया, कहाँ पे यूज़ करना है वो भी आपने यूज़ कर दिया, कहाँ पे एन यूज़ करना है ये भी आपने यूज़ कर दिया, आर्टिकल भी होते क्या है वो भी समझ में आ गया अब। लेकिन इतना इजीली हम लोग कैसे करें जितना इजीली आपने कर दिया। तो चलिए रूल्स को समझ लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 वाला वीडियो है, पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। पार्ट 1 में जितना मैं रूल्स कवर कर सकती हूँ मैं करा रही हूँ, आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करो, ठीक है। रूल 1, ओके। रूल 1 में हम लोग देखेंगे ए इज़ यूज्ड, नोट भी करते रहना है स्टूडेंट्स, पढ़ते पढ़ते इसको नोट भी करना है, खाली समझना नहीं है, इसको नोट करना है ताकि एग्जामिनेशन से पहले आप इसको थोड़ा गो थ्रू कर सको। और अपने डेली डे टू डे लाइफ में कोई भी वर्ड से पहले आर्टिकल यूज़ करना है कि नहीं करना है, थोड़ा सोचना कि इसके पहले, इस वर्ड के पहले आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा, या जैसे मान के चलो अगर आपने एक पेड़ देख लिया ट्री, तो ये ट्री के पहले क्या आता है, अ ट्री, ठीक है। कोई पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन अगर आप बता रहे हो, कोई ट्री का नाम बता रहे हो तो दा हो सकता है उसमें। तो ऐसे करके डे टू डे यूजेस में भी आपको समझना है कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कैसे करें, ठीक है ना। तो देखिए ए इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, ठीक है ना, लेकिन उस नाउन का साउंड क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, क्लियर, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। मतलब ए इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, नाउन मतलब एक कोई भी नाउन का वर्ड जिसका साउंड क्या होगा, व्यंजन में होगा, ठीक है ना, बहुत सरल है, स्वर में नहीं होगा, व्यंजन में होगा, ठीक है। तो व्यंजन जो साउंड है वो होगा, तो उसमें उस वर्ड में हम लोग ए का यूज़ करेंगे। देखिए बहुत इजीली देखते हैं, बॉय, ठीक है, बॉय। अब देखिए ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 वावेल होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। वावेल क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, वावेल देखिए क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो ये 5 वावेल है। इसको छोड़ के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो भी इंग्लिश के वर्णमालाएं हैं उसमें जो भी लेटर है वो सब कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। अब देखिए बी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड भी करती है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या होगा, ए बॉय होगा, ठीक है, ए बॉय, ओके। तो देखिए हर एक एग्जाम्पल में जहाँ पे भी मैं ए यूज़ कर रही हूँ ये सब है सिंगुलर, ठीक है, काउंटेबल नाउन, सब क्या है फ्रेंड्स, सिंगुलर। हाँ मैम आप लोगों को क्यों फ्रेंड्स बोल रहे हैं, अरे यू आर लाइक माई फ्रेंड ओनली, ठीक है ना, मेरे स्टूडेंट्स भी है, फ्रेंड्स भी है, तो उसी हिसाब से सोचिए अपने आप को। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, ताकि आप बहुत इजीली, आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैम उसका सोल्यूशन वीडियो लाए और कुछ नया और तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करें, ठीक है ना। ईच मोमेंट इज़ अ लर्निंग फॉर मैम, और वही चीज़ आपके लिए भी होना चाहिए। कहीं भी आपको अवसर मिले कुछ सीखने का और आपको वो जानना है तो आप ज़रूर सीखें, ठीक है ना। तो देखिए अब यही को अगर ये एक बॉय है, ठीक है ना, अगर हम लोग खूब सारे बॉयज़ के बारे में बोलेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग डेफिनाइट आर्टिकल डी का यूज़ करते हैं, समझ में आया। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, रूल नंबर 1 में ए की बात कर रहे हैं ना। तो ऑलवेज़ रिमेंबर ए इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, और वो जो नाउन वाला नेमिंग वाला वर्ड है, देखो ये नाउन है पहला, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये नेमिंग वर्ड है, ठीक है ना, ये क्या है, नेमिंग वर्ड है। तो
लेकिन ये बी कॉन्सोनेंट है, साउंड कॉन्सोनेंट का है, तो ए बॉय। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। ए बॉय। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए गर्ल, ठीक है ना, ए वुमन। कितना सारा एग्जाम्पल दूँ, एक एक वीडियो तो करूँगी पूरे एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल भरा होगा उसमें, ठीक है ना, कोई डाउट होगा ही नहीं, डाउट होना ही नहीं चाहिए। और पॉज करके ज़रूरत पड़े तो देखो मैंने अच्छे से दे दिया क्लियर पिक्चर, पॉज करके लिख लो, लिखना भी है, खाली पढ़ना नहीं है, सीखना नहीं है, उसको लिखना भी है। एक वीडियो करूँगी उसमें एप्लीकेशन भी कराऊँगी कि अप्लाई भी कैसे करते हैं। चलो अब रूल 2 को सीखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में रूल 2 को भी मैं कवर करा दे रही हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब रूल 2 में क्या है देखो, ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग। बिगिनिंग देखो एक चीज़ और सिखा दे रही हूँ, देखो ये वर्ड देखो बिगिनिंग। जब हम लोग बिगिन लिखते हैं तो बिगिन कैसे लिखते हैं, ऐसे, लेकिन जब बिगिनिंग करते हैं तो ये एन डबल एन हो जाती है, ठीक है, बिगिनिंग। क्लियर? देखो तो ए इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विथ वावेल्स। फिर से सोचो, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वावेल क्या है, 5 वावेल होते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है। ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर इंक, ओ फॉर ऑरेंज, यू फॉर यूनिवर्सिटी। चलो एक एक एग्जाम्पल भी दे दिया। तो कोई भी नाउन जो बिगिन हो रहा है किससे, वावेल से, लेकिन उसका साउंड है यू का। कन्फ्यूजन? अरे कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, अब तो आगे देखो, एग्जाम्पल देखो, यूनिक। ये जो यू है ना, इसको देख के क्या होना चाहिए, वावेल है, इसमें ए लगा दो, सॉरी एन लगा दो, मैं तो सही आंसर बोल दे रही थी आपको, एन लगा दो, क्योंकि ये क्या है, ये वावेल है। गलत, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो यूनिक है ना, इसका साउंड क्या है, इसका साउंड है यू साउंड है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे ए यूज़ होगा। समझ में आया? कुछ समझ में आया? चलो और एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल 2 देते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी है तो ये यू वावेल है, मुझे यहाँ पे पटाख से एन लिख देना चाहिए, जो आप लोग करते हो एग्ज़ाम में। आप तो क्या कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स भी यही गलती करते हैं, पर है नहीं ऐसा। ये साउंड कैसा है, वाई यू, साउंड एज यू, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए, इसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है रूल्स के साथ। और आपको कोई भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट पे ज़रूर लिखें, और मुझे एक एक एग्जाम्पल ज़रूर ए और एन का अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है ना, ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। थैंक यू।